नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं दांत दर्द की। जिनको बहुत ज़्यादा समस्या रहती है दांत दर्द की, उनके लिए एक अचूक ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं। उस अचूक ट्रीटमेंट को करो तो आपको हमेशा के लिए कोई दांत दर्द नहीं होगा। पहले अपन समझें कि अपने दांत दर्द होते क्यों हैं। दांत दर्द होने का कारण है कि हमारे दांत में 32 दांत है, तो ये शरीर के अलग अलग अंग से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये एक बड़ा वाला दांत है यहाँ। इसको उखाड़ लेने के बाद सिर में दर्द आना, गर्दन में दर्द होना, चक्कर आने लग जाते हैं लोगों को। और कई बार ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिनको दांत उखाड़ते से ही उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए हम एक साइंटिफिक रूप से इसको देख सकते हैं कि दांत हमारे शरीर के किसी न किसी अंग से जुड़ा हुआ है। तो ये गलती हम कभी ना करें कि हमारे दांत निकलवा दें। दूसरा, जब पायरिया हो जाए, दांतों से खून आते हैं, सभी दांत अगर एक साथ दर्द कर रहे हैं, तो आपको दांतों की समस्या नहीं है, वो समस्या आपके पेट की समस्या है। जब पेट ठीक नहीं रहेगा, आपका खाना अच्छा डाइजेस्ट नहीं रहेगा, गंदगी अगर पेट में जमी हुई है और हमेशा रोज़ गंदगी बन रही है, तो धीरे धीरे करके आपकी ज़बान तक आ जाती है। जो जब ज़बान तक पूरी आंत पूरी गंदी है, तो आपके दांत के आसपास गंदगी लगना बहुत जल्दी शुरू होती है और सबसे पहले दांतों को ख़राब करना शुरू करती है गंदगी। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे आप कुछ लोग दांत को साफ़ करते हैं तो भी उनके दांत बहुत गंदे हैं। क्यों है कि उसका कारण है कि दांतों को जो भी कुछ गंदगी है तो सबसे पहले चिपकती है। तो अपने को हमेशा ये ध्यान रखो, दांत दर्द न हो इसके लिए, दांत से खून न आए इसके लिए, और कभी कभी अलग अलग जगह पे दांत में दर्द, कीड़ा नहीं लगे, इसके लिए भी हमको पेट को ही ठीक रखना है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको दांत का दर्द नहीं होगा। अब ये करें अपन कि पेट को ठीक कैसे रखें। पेट ठीक रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है। सुबह उठते से 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे करके बढ़ाए, 1.5 लीटर तक पानी पिए। एकदम से इतना पीने की कोशिश नहीं करना है। तो जैसे आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, वैसे 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, जितना आप पी पाएँ। उसके बाद आप फ्रेश हो जाते हैं। सूर्योदय के पहले जो बंदा फ्रेश हो जाता है, उसके शरीर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है, और गंदगी रहती भी है तो कुछ खाली जगह है तो वापस शरीर में फैलने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगर जो गंदगी आपने सूर्योदय के बाद पेट से बाहर करोगे तो वापस शरीर में फैल जाएगी। वापस शरीर में फैलेगी तो 100% कोई न कोई रोग उत्पन्न होगा। जब गंदगी आपके रूम में भी डाल दी जाए तो रूम गंदा हो जाता है। उस प्रकार से शरीर में रोज़ गंदगी होती है, रोज़ क्लियर होता है। तो उसको उस ढंग से रखें जैसा ये शरीर रहना चाहिए, उन नियमों का प्रॉपर पालन करें, आपके इस प्रकार के दांत दर्द नहीं होंगे। और इसके बाद अपन देखते हैं कि किसी को, चलो पेट साफ़ नहीं हो रहा है बहुत दिनों से और अब दांत दर्द आ ही चुका है, तो उसको अपन ठीक कैसे करें। इसके लिए जैसे दांत में कहीं कालापन दिख रहा है, तो उस जगह पे अपन नीम की जो छाल होती है, एक लकड़ी तोड़ते हैं। जैसे ये लकड़ी है, इसकी छाल निकाल ली है, इसके ऊपर जो अपन ऐसे छाल निकालते हैं ना, इस छाल को जहाँ दांत का दर्द है वहाँ रखी है। कम से कम 2 घंटे तक उस छाल को ऐसे रखे रखना है। जैसे आपने इसकी, मैं छाल निकालता हूँ, ये छाल निकल गई, ये इसको दांत के अंदर रख दो। वहाँ पे थोड़ापन कड़वापन रहेगा। अगर वो कीड़ा ज़्यादा गहरा नहीं गया है और कीड़े ने ज़्यादा नहीं काटा है, तो आपका दांत दर्द 1 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आप 15 दिन से उस दांत दर्द से परेशान हैं और उसमें 15 दिन से कीड़ा लगा हुआ है, बहुत काला है, दांत को उसने काट डाला है, तो कम से कम आप 10 दिन तक सुबह शाम दोपहर 3 टाइम नीम की जो छाल है उसको वहाँ रखना है, जिससे आपका दांत दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों में इस प्रयोग से अगर ठीक नहीं होता है तो उनको अकरकरा होती है। अकरकरा की जो एक पत्ती ले लो, या फिर उसके ऊपर का जो फूल आता है उस फूल को ले लो, और जहाँ आपके दांत का दर्द है उस जगह रख के उसको दबा लो। थोड़ी झुनझुनी होती है, वो झुनझुनी से घबराना नहीं है, वो बहुत सेफ प्रयोग है। उससे आपका 100% दांत ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों में दांत दर्द के साथ में दांत हिल रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनको फिटकरी के पानी से रोज़ धोना है और फिटकरी के पानी का कुल्ला करना है। इसके बाद और एक और अचूक प्रयोग है, उसका उपयोग कर सकते हैं आप। अगर इन प्रयोगों से ठीक नहीं होते हैं तो, अगर ठीक हो जाते हैं तो उस प्रयोग की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, 2 चम्मच के करीब
सरसों का तेल लेना है। उस तेल को थोड़ा कुनकुना कर लो, जितना आपको गर्म नहीं लगे। उस कुनकुने तेल को मुंह में भर के अच्छे से 3 से 4 बार कुल्ला करना है। वो आप एक ही टाइम में कर सकते हैं या फिर 2 दिन कर सकते हैं। सुबह सुबह 2 दिन कर लो या फिर एक ही बार कर लो। आपके दांत का कैसा भी दर्द हो, हमेशा के लिए चला जाएगा, ये गारंटेड है। इस चीज़ को आप करिए और फोकट, लफड़े और झमेले में नहीं पड़ के अपने दांत नहीं निकलवाना है, क्योंकि हमारा एक एक दांत हमारे शरीर के एक एक अंग से जुड़ा हुआ है। और आपने एक दांत निकाला तो आपका वो एक अंग खराब होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोगों में जिन्होंने दांत निकलवा लिए और वो लोग मेरे पास आए हैं, तो मैंने उन लोगों में कंडीशन देखी है कि जिसने भी बंदे ने एक दांत भी निकाल लिया है तो उस बंदे का पेट हमेशा ख़राब रहता है। और जिस बंदे का हमेशा पेट खराब है, आप मान के चलिए उस बंदे की 20 साल एज कम हो चुकी है। सबसे शरीर की मेन स्वस्थ काया ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अगर कुछ शरीर के साथ छेड़खानी करते हो, जो उत्कृष्ट इमारत या फिर उत्कृष्ट जीवन या फिर उत्कृष्ट शरीर जो भगवान ने दिया है, उसके आगे आपकी कुछ नहीं चल सकती है। इसलिए आप शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, न कि इसमें से कुछ छेड़खानी करके कुछ कम ज़्यादा करने की कोशिश करें। जिस बंदे ने कम ज़्यादा किया है वो आज भी जीवन जीने लायक नहीं बचा, या फिर उसका जीवन किसी लायक नहीं, वो किसी न किसी तरीके से मानव शरीर या फिर इस शरीर से परेशान रहता ही है। धन्यवाद।